हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। नीलम शर्मा ने यह कथन किया था कि उसका पिता तारीख 21 दिसंबर 2009 को लगभग 8 बजे पूर्वाह्न में उसे यह सूचित करते हुए घर से गया था कि वह गांव चुजाड़ा में कर्मा के मकान पर जाएगा और उसके पश्चात वह गांव हरलोक में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाएगा विराम। किंतु जब वह 6 बजे अपराह्न तक नहीं लौटा तो उसने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल की, किंतु मोबाइल बंद था विराम। उसने सुबह अपने पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए वन संरक्षक से कॉल की, जिसने उसे बताया कि उसका पिता ड्यूटी करने के लिए नहीं आया था विराम। उसके पश्चात उसने अभियुक्त सतीश कुमार, जिसका मकान उसके मकान के सामने है, उसको कॉल की और गांव चुजाड़ा के निवासी कर्मा का फ़ोन नंबर मांगा विराम। तारीख 22 दिसंबर 2009 को जब पुलिस उसके मकान पर आई तब उसे पता चला कि सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा गोली मारने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके पिता का शव बालह चुरानी जंगल में पड़ा हुआ है विराम। हत्या का हेतु शिमला उच्च न्यायालय में सतीश कुमार के साथ लंबित भूमि विवाद का होना बताया गया था। पैरा राम सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार के प्रकटन कथन तारीख 22 दिसंबर 2009 को ही अभिलिखित किए गए थे विराम। सतीश कुमार और राजीव कुमार दोनों अभियुक्तों के कथन जसवंत सिंह और कुलदीप सिंह की मौजूदगी में अभिलिखित किए गए थे विराम। उन्होंने यह खुलासा किया था कि मृतक रतिराम के शव को बालह चुरानी जंगल में छिपाया गया है और वे उसकी बरामदगी करा सकते हैं विराम। दोनों अभियुक्त पुलिस दल के साथ बालह चुरानी जंगल में गए और उनके द्वारा घटनास्थल का सीमांकन करने पर साक्षी जसवंत सिंह और कुलदीप सिंह की मौजूदगी में तारीख 22 दिसंबर 2009 को मृतक रतिराम का शव बरामद किया गया विराम। शव को 2/3 कब्जे में लेने का ज्ञापन प्रदर्श PW 15F है विराम। शव के निकट पड़ा हुआ एक थैला भी बरामद किया गया था और नीलम शर्मा द्वारा वह थैला अपने पिता का होने की शनाख्त की गई थी विराम। पुलिस द्वारा घटनास्थल से सूखी मिट्टी भी ली गई थी और शव की बरामदगी का स्थल नक्शा भी तैयार किया गया था विराम। झाड़ियों के तनों पर 2 गोलियों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे विराम। गाड़ी गई गोलियों को एक पत्थर से निकाला गया था विराम। उसके पश्चात उसी दिन अभियुक्त राजीव कुमार का अपने घर में एक नाली बंदूक छिपाने का खुलासा करने की बाबत एक अन्य कथन अभिलिखित किया गया था विराम। बरामदगी ज्ञापन PW 15/G है विराम। अभियुक्त राजीव कुमार ने
यह भी कथन किया कि उसने अपने घर में खाली कारतूस छिपाए हैं और उन्हें भी तारीख 27 दिसंबर 2009 को उसके घर से कब्जे में लिया गया था। विराम अभियुक्त लेखराम अभियुक्त राजीव कुमार का पिता है। विराम यह अभी कथन किया गया है कि बंदूक का लाइसेंस उसके नाम पर था और उसके मकान से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। विराम अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी, पत्ते और घास के तिनके तथा मृतक रतिराम द्वारा पहने हुए कपड़े भी कब्जे में लिए थे। विराम बंदूक, खाली कारतूस और जिंदा कारतूसों के साथ साथ ये सभी वस्तुएं न्यायालयिक विज्ञान परीक्षण के लिए भेजी गई थी। विराम वस्तुओं जैसे वस्त्र और उन पर रक्त तथा मिट्टी की बाबत रिपोर्ट तारीख 22 मार्च 2010 को प्रस्तुत की गई थी, जबकि बंदूक के बारे में यह पाया गया था कि कारतूस राजीव कुमार के प्रकटन कथन के आधार पर बरामद की गई बंदूक से दागे गए थे। विराम यह भी रिपोर्ट की गई थी कि मृतक द्वारा पहने गए वस्त्रों पर बंदूक की गोली के अवशेषों का चिन्ह मौजूद था और गोली दूर से चलाई गई थी। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अभी जैसे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके अंदर इसी तरह का ही मैटर आएगा। ओनली सिर्फ और सिर्फ लीगल मैटर नहीं आएगा, मिक्स मैटर आएगा, परंतु उसके अंदर जो शब्द हैं वो कुछ लीगल यूज होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। तो इसी तरह का मैटर आएगा और इसी तरह की डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।